श्री राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नीलाम श्यामल कोमलांगम सीता समारोह भागम पाणुवासाय जापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानसमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोले राघवेंद्र सरकार की जय। अयोध्यापति श्री राम जी लला की जय। राम जन्मभूमि की जय। कृष्ण जन्मभूमि की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत जननी गौ माता की जय। भारत माता की जय। सनातन धर्म की जय। संत समाज की जय। बहुत ही सुंदर अवसर। मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, मंच के सन्मुख विराजमान मातृशक्ति और राम काज करने के लिए सभी आतुर राम भक्त, आप सबको कोटिश वंदन, शुभकामनाएं, साधुवाद। उससे पूर्व शैलेंद्र जी भाई साहब ने आपको पूरा विषय स्मरण कराया और बाल अवस्था से आप और मैं सभी इस विषय से अवगत हैं। फिर नया क्या? नया ये उत्सव, उमंग और उत्साह, ये अवसर, ये सौभाग्य और बड़भागी हम और आप कि 492 वर्ष के संघर्ष के पश्चात हमारे पूर्वज संघर्ष करते करते अपने मन चित्त में एक सपना लिए हुए कि कब राम जी लला भगवान सुंदर महल में विराजेंगे। ये राम जी की धरा, राम जी के हम और सबकी आत्मा में राम निवास करने वाले राम, प्रभु राम, जो कोर्ट कचहरी में केस लड़ रहे हैं, ऐसा मन में सबके भाव था। वे भाव लेते हुए सब चले गए विश्वास के साथ कि एक दिन राम मंदिर बनेगा। हमारे उस पूर्वजों के बलिदान के और उनकी इच्छा कामना की पूर्ति का यह सुअवसर जो हमें मिला, इसलिए हम बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं। अपने लिए ताली बजाओ। भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, एक या दो व्यक्ति पता नहीं किस प्रकार के बड़े बड़े मंदिर और महल बना सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं थी। कुछ एकाध घराने आगे, बहुत सारे घराने आगे आए होंगे, एकाध घराने इच्छा रखते होंगे कि ये काम क्यों ना हम ही क्यों ना करें। लेकिन पूज्य संतों की समिति ने, कि आप और मैं कोई ऐसे छूटे नहीं है जो राम जी की किसी भी आंदोलन से आप हम नहीं जुड़े हो, क्योंकि मैं भी इस आयु में 2 बार इस राम जी की सेवा में कोर्ट कचहरी में रहा। एक बार यात्रा निकाली तो एक बस और मुझे वहां फैजापुर जेल में बंद रखा गया 3 दिन के लिए। एक बार एक और कार्यक्रम था, उसमें भी आंदोलन कई किए, लेकिन कई बार ऐसे अवसर आए और मन में यही भाव आया कि हे भगवान सुनो, अब तो करो कृपा। और भगवान ने सुनी, हनुमान जी महाराज ने सुनी। हमने लाखों लाखों करोड़ों अनुष्ठान, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड पूरे देश में किए और उसका फल स्वरूप हमें भगवान ने कृपा की और भगवान का केस कोर्ट कचहरी से निकलकर समाप्त होकर और भक्तों को सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ। संतों की और जो समिति गठित है
उन सबकी यही चर्चा थी कि राम जी किसी एक व्यक्ति के तो है नहीं कि फलाने कोई सेठ जी मंदिर बना देंगे राम जी का, ना, राम जी ने सबको बनाया है। सब भक्तों के आत्मा में राम स्वरूप आत्मा राम विराजमान है। हर एक व्यक्ति का, छोटे से बड़े का, सबका एक ही भाव है कि राम जी का मंदिर बने। जब ये भाव है तो राम जी के मंदिर में सभी अपनी निधि समर्पण करना चाहेंगे, तो किसी को भी सेवा से वंचित न किया जाए। इसलिए संपूर्ण देश में और विदेश में ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ कि राम जी के इस मंदिर में हम लोग सभी, कोई गिलहरी बने, कोई हनुमान जी बने, और कोई नल नील बने, कोई जामवंत बने, किसी भी रूप में हम सब सेवा करें राम जी के इस काज में, राम जी के इस मंदिर में, हनुमान जी के साथ हम लोग सब सेवा में से भागीदार बने। ये वो अवसर है। ये आपने अब तक कितने कोई अनुष्ठान, मंदिर और अन्य कोई सेवा के काम आए तो उसमें हमेशा एक ही चर्चा आई है कि वहां दान देना है, चंदा देना है। हम लोग यही सब सुने और देखे। और ये शब्द निधि समर्पण, क्योंकि ये किसी को भाव आवे ही नहीं कि मैं कुछ दे रहा हूं ना, जो भाव आरती में है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वही भाव से हम निधि समर्पण करें। क्योंकि हम किसको दे रहे हैं? हम किसी को ही नहीं दे रहे। मेरी आपकी कतई की हिम्मत नहीं है भगवान को कुछ दे पाए। भगवान का ही सब कुछ हमारे पास है। जो हम भोग रहे हैं वो सब भगवान की ही कृपा का फल है। हम तो भगवान की सुंदर भव्य दिव्य जो मंदिर में भगवान विराजमान हो, उसकी कल्पना और कामना जो कर रहे थे, उसको पूर्ति का जो शुभ अवसर आया है, उसमें अपने आप को गहरी बनाकर सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त करना चाहते हैं। ये हमें शुभ अवसर मिला है। इसलिए मैंने कहा हम बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं। आप सोचो कितना बड़ा विराट स्वरूप इस अयोध्या नगर का होने वाला है। आध्यात्मिक नगरी, सांस्कृतिक नगरी। कैसी? कि पूरा विश्व, जिस प्रकार से आप एक समाज की चर्चा सुनते हैं कि उनके जीवन काल में एक मन में एक बात रहती है कि मक्का जरूर जाना है, तो पूरे विश्व में, पूरी विश्व की संस्कृति का केंद्र बिंदु प्रारंभ हमारा जो भारतवर्ष है, हिंदू संस्कृति है, सनातन परंपरा है, हमारा वेद विज्ञान है, अध्यात्म साइंस है, और अन्य जितने भी उससे जो ज्ञान की जितने भी गंगाएं हैं, उन सब का एक केंद्र बिंदु अयोध्या मंदिर, राम मंदिर नहीं, अयोध्या तीर्थ क्षेत्र होगा। जैसा भी भाई साहब ने कहा, 108 एकड़ भूमि में जो दिव्य धाम बनेगा, आने वाली पीढ़ी के लिए सभी प्रकार की ज्ञान का केंद्र बनेगा। वह ज्ञान केंद्र बनेगा। कभी हम स्मरण किया करते थे नालंदा पुस्तकालय का और कई सब। आप उस दिनों में सब चीजें वह सुनेंगे। अयोध्या नगरी में क्या क्या, किस प्रकार के शोध संस्थान भी बनने जा रहे हैं, शिक्षा का केंद्र भी बनने जा रहा है। अयोध्या नगरी तीर्थ क्षेत्र में राम जी विराजमान महल में हुए, और अयोध्या नगरी जो देखिए कि राष्ट्र का सर्वोपरि इतना बड़ा पर्यटन और तीर्थ स्थल बनेगा कि पूरे विश्व को एक बार अयोध्या आने का मन करेगा ही करेगा, आने का मन होगा ही होगा। इतना बड़ा तीर्थ बनेगा। सभी प्रकार की सांस्कृतिक परंपराएं हमारी, सभी जाति धर्मों को किसी भी रूप में मानने वाले जितने भी हैं, सबके वहां पर स्थान होंगे। अभी शुरुआत है। अभी तो देखिए कितना भव्य और विराट स्वरूप वहां का, अयोध्या का होने जा रहा है। आप और हम इस सौभाग्य से वंचित ना रहे, क्योंकि आने वाली हमारी पीढ़ियां जब दर्शन करेगी, भाव लाएगी, और राम जी की चर्चा 24 घंटे सबके भीतर मन में चित्त में रहती है। तो जब राम जी की चर्चाएं चलेगी, मंदिर की बात आएगी, इस आंदोलन की बात आएगी, तो आने वाली पीढ़ियां ये कहेगी हमारे परिवारजनों ने भी इसमें सहयोग किया था, हमारे परिवारजनों ने भी इसमें सेवा प्रदान की थी, ये शुभ अवसर हमने भी प्राप्त किया था। ये उन्हें गर्व होगा कि मेरे दादाजी ने किया था, मेरे पिताजी ने किया था, मेरी माँ ने किया था, हमारे फलाने भी। कोई भी व्यक्ति इससे वंचित ना रहे, इसलिए ये एक ऐसा प्रारूप और सेवा का ऐसा काम प्रारंभ किया है। नहीं तो एक या दो व्यक्ति के भरोसे भी हो सकता था, सरकार खुद भी कर सकती थी, लेकिन ये राम जी का काम है। और जिस प्रकार से राम जी का संपूर्ण रामचरितमानस में चरित्र है, आप देखें राम जी ने सबको साथ लेके चले।
राम जी कहने में राजा थे, लेकिन राजा जैसा क्या भाव था राम जी का। क्षत्रिय की जगह क्षत्रिय रक्षक का काम था, मित्र की जगह मित्र का था। केवट से भी दोस्ती निभाई, पूर्व जन्म के भी किए हुए वचन निभाए, फिर अगले उसमें भी निभाए, कृष्ण लीला में भी निभाए। तो इस प्रकार का जैसा राम जी का भाव चरित्र था, इसी प्रकार से वही भाव रख के पूज्य संतों ने और समिति ने यह तय किया कि वही 1 रुपए से लेकर और अरब रुपए तक के व्यक्ति को सेवा का सुअवसर मिलना चाहिए। इतना भव्य और दिव्य जो धाम बन रहा है, इसमें कोई वंचित नहीं रहना चाहिए। इसलिए आप और हम सबको सौभाग्य मिला है, हम बड़भागी हैं कि हमें ऐसे काम में लगने का अवसर मिला है। और किसी को आप लोग लगा रहे हैं तो वो पुण्य माने आप भी कमा रहे हैं उसको लगाकर, और वह भी कमा रहा है जो सेवा कर रहा है। और कहा यह जाता है शास्त्रों से कि किसी मंदिर की सेवा में, जीर्णोद्धार में, मंदिर से कोई आध्यात्मिक कोई भी केंद्र में कोई सेवा हो रही है, सेवा में आप कोई सेवा प्रदान करते हैं तो वह 21 पीढ़ियों का उद्धार करती है। 10 पीढ़ी जो आपकी जा चुकी है, 10 पीढ़ी जो आने वाली है, और 1 पीढ़ी जो स्वयं आप मौजूद हैं, आप लोग 21 पीढ़ियों का उद्धार कर रहे हैं भगवान की सेवा में। और राम जी की सेवा, राम जी के मंदिर में सेवा का ये शुभ अवसर, देखिए कितनी बड़ी कृपा हुई है, कितनी सुंदर व्यवस्था समिति ने बनाई है कि कोई भी व्यक्ति वंचित ना रहे इस सेवा के काम से। क्योंकि सबके मन के भीतर ये अंदर में चल रहा है कि हम लोग राम जी का दिव्य धाम का दर्शन करना चाहते हैं। 500 साल के संघर्ष के पश्चात राम जी का सुंदर महल दिव्य उस धाम के दर्शन करना चाहते हैं। तो उस दर्शन करने से पहले वो भव्य दिव्य जो धाम, उसमें अपनी सेवा भी देना चाहते हैं। ये सबके मन में भाव था। आपको मैं 2-3 चर्चाएं लेके जा रहा हूं मेरी स्वयं की। मुझे आगे होके कुछ लोगों ने फोन किया जो मंचों पर इस मामले के खिलाफ थे, लेकिन पर्सनली कहना चाहते हैं कि बिना फोटो के हम चेक देना चाहते हैं। सामने नहीं आएंगे हम तो दे देंगे, आप पहुंचा देना चाहते हैं। कुछ बंधु मुस्लिम समाज के चूरू के निवासी हैं, 5-6 लोग इकट्ठे हुए हैं, 1-1 लाख रुपए के उन्होंने चेक बनाए हैं, वो देना चाहते हैं। एक कोई कार्यक्रम में बुलाओ हमें, हम देना चाहते हैं। बहुत उत्साह है साहब, बहुत उमंग है। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, हर जाति समाज। राम जी खाली आप ये सोचिए कि राम जी मेरे वैष्णव के, राम जी सबके हैं। राम जी हमारे पूर्वज हैं। आप सबकी पूरा इतिहास उठाकर देख लें, सब उस रघु की परंपरा में से हैं। भले हमारे कोई जैन मत वाले हो, हमारे सिख मत वाले हो, अन्य कोई और किसी पंथ को मानने वाले हो, हमारा प्रारंभ, हमारे पूर्वज तो राम जी हैं सबके। और राम जी जब पूर्वजों का दिव्य धाम बन रहा है तो कौन पीछे हटना चाहता है, सेवा में करना चाहते हैं। सबके मन में भाव और संकल्प है और चारों ओर से बड़ा उत्साह उमंग के साथ हो रहा है। तो हम आज इस सुंदर एक अनुष्ठान में इस उत्साह और उमंग के साथ में हम विराजमान हैं। इसलिए मैंने कहा आप हम सब बड़भागी हैं जो हमें राम जी ने यह सुअवसर दिया। हमारे पूर्वज भी संघर्ष करते चले गए, उन्हें अवसर ना मिला, लेकिन हमें यह अवसर मिला है। हमें इस बात पर गर्व है कि हमें भगवान की सेवा का शुभ अवसर मिला है। तो इसलिए जैसा भी भाई साहब कह रहे थे, ये बात सत्य है। हनुमान जी महाराज राम जी के सभी कामों को, राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। राम जी की कोई चर्चा हो रही हो, भले यहां हो रही हो, रामायण हो रही हो, सुंदरकांड हो रही हो, कोई भी राम जी की चर्चा हो रही हो, वहां हनुमान जी महाराज वायुदेव अदृश्य उपस्थित रहते हैं। और जहां राम जी का काम होता है वह हनुमान जी महाराज अदृश्य रूप में उस काम को साधने के लिए वहां काम करते हैं, उसके साथ लग जाते हैं। क्यों? मेरे प्रभु का काम है तो राम जी पीछे कैसे रहे? हनुमान जी के काम के लिए हनुमान जी राम जी के काम के लिए पीछे कैसे रह सकते हैं? वो अदृश्य रूप में वहां काम करते हैं। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं सुनना और हमें मिलना शुरू हो गया है कि जो जो राम जी की सेवा में समर्पण, इस निधि सेवा में लग चुके हैं, उनके कई बिगड़े काम, कई पुराने काम हनुमान जी की कृपा से सिद्ध होने लगे हैं। यह तय हो गया है। और क्यों नहीं होंगे? हनुमान चालीसा उसका प्रमाण है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जानकी जी साक्षात लक्ष्मी थी, ये हनुमान चालीसा में बताया। श्रीपति कंठ लगावे, श्री यानी लक्ष्मी जी के पतिदेव नारायण प्रभु राम, जिन्होंने हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया, कंठ से लगाया। हनुमान जी महाराज कलयुग के देवता हैं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, परिसिद्धि जगत उजियारा। हनुमान जी सबको पता है इस युग में विराजमान है। चौथा युग हनुमान जी का चल रहा है।
हनुमान जी हम सबके कुल देवता हैं। कोई किसी भी देवता को मानता हो, लेकिन पूछ लो आप, उनके सबके देवता हनुमान जी हैं। कृष्ण भगवान के भी रथ में हनुमान जी विराजे तो रथ विजयी हुए अर्जुन जी महाराज। हनुमान जी के बिना किसी का काम पक्का नहीं। हनुमान जी सबको चाहिए, देवता हो कि आप और हम हो। हनुमान जी महाराज को माता जानकी जी ने, लक्ष्मी जी ने एक आशीर्वाद दिया था, 8 सिद्धि 9 निधियां। ये संपूर्ण दुनिया की, सृष्टि की, लोक की, परलोक की जितनी ऐश्वर्य है, शक्तियां हैं, जितना भी आनंद है, धन है, दौलत है, सुख है, शांति है, समृद्धि है, ये सभी कुछ जानकी जी ने हनुमान जी को दिया। हनुमान जी को देते हनुमान जी महाराज बोले कि माई मैं इसका क्या करूंगा, मैं बाबा जी आदमी उड़ता फिरूं, मेरा कहां ठिकाना, जहां राम जी की चर्चाओं में वहां चला जाऊं, जहां राम कथाओं में वहां चला जाऊं, राम नाम की चर्चाओं में वहां चला जाऊं। और ये बता दूं साहब, मैं राम मंदिर का भी फैसला इतनी जल्दी कैसे आया। एक अंतिम अभियान चला था सुंदरकांड का और हनुमान चालीसा का। ये सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का अभियान चला था संतों के निर्देशन में कि हनुमान चालीसा के अनुष्ठान कराओ, सुंदरकांड के अनुष्ठान कराओ। और हनुमान चालीसा सुंदरकांड के अनुष्ठान होते होते फैसले आ गए थे ये सारे। सबने एक ही कहा कि अब अंतिम एक ही बचता है। कौन? बोले हनुमान जी महाराज, वही करेंगे काम और कोई नहीं करेगा। और वो प्रमाण जब मंच पे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधारे तो उन्होंने जब लाइन बोली तो मन में वही भाव आया कि संतों ने कहा था हनुमान जी करेंगे काम। तो सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी आए और आते उन्होंने यही कहा, राम काज करवे। मतलब राम जी का काम हनुमान जी को करना था और हनुमान जी किसी के बुद्धि विवेक में बैठे और उन्होंने ये सारा काम करवाया। तो महाराज 8 सिद्धि 9 निधि हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी महाराज बोले मैं क्या करूं? बोले जहां राम जी का चर्चा हो, गुणगान हो, राम नाम कीर्तन हो, राम जी का काम हो, हनुमान तुम उसे दे देना। जनक सिंह जी मुझे प्रारंभ से जानते हैं, जब मैं हाथों आया ही था तो मेरी व्यवस्था बैठाने में एक ये भी थे, सुरेंद्र जी हुए, जनक सिंह जी हुए। जब दास के पास में घी अगरबत्ती के भी पैसे नहीं होते थे तो ये मेरे को शुरुआत में मेरे को व्यवस्था करने में जुड़े थे। तो ये लोगों को पता है हनुमान जी कैसे काम सिद्ध करते हैं। हनुमान जी महाराज की सेवा में, राम जी की सेवा में जो भक्त लग जाता है वो भक्त को समृद्ध हनुमान जी स्वयं बनाते हैं। उसको क्या चाहिए ये चिंता हनुमान जी को रहती है, फिर उस भक्त की चिंता नहीं रहती। क्योंकि राम जी को चिंता विभीषण जी की हुई, अपनी भाई की नहीं हुई। ये रामचरितमानस में लिखा है। भक्त की चिंता है भगवान को। जो भक्त निधि समर्पण में लग गए उनको समृद्ध बनाना, सुख देना, शांति देना, 8 सिद्धि 9 निधि देना, अब ये हनुमान जी की जिम्मेदारी हो गई है। इसलिए आप जो राम जी के भक्त, राम जी के इस काज में गिलहरी बनकर, जामवंत बनकर, नील बनकर, हनुमान बनकर जो आप लोग सेवाएं जिस प्रकार से, जिस रूप में भी आप प्रदान कर रहे हैं, ये माने कि आपकी समृद्धि वहां से और प्रारंभ हो गई जिस दिन से आपने निधि समर्पण प्रारंभ किया। इसलिए हनुमान जी महाराज की कृपा और आशीर्वाद से ये सारे अनुष्ठान आप और हम लोग सफल होते हुए देख रहे हैं। और दिव्य धाम के दर्शन और हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमारी संस्कृति से, हमारे प्रारंभ से, हमारी सनातन परंपरा से पूरे विश्व को जोड़ने का काम कर रहे हैं। पूरे विश्व गुरु जो बना हुआ था भारत, उसको वापस से स्थापित करने का, भगवा ध्वज स्थापित होने का वो ये शुभ अवसर प्रारंभ हो गया है। ये राम राज की स्थापना का मंदिर है। ये बंधुओं, ये माने कि भारत की राजधानी बनने वाला है अयोध्या नगर हमारा। ऐसी परिस्थितियां, ऐसी स्थितियां बनती चली जा रही है। ये राम जी के, हनुमान जी की कृपा से ही है कि हम वापस अपनी संस्कृति और सनातन परंपरा के साथ फिर से हमने भारत को गुरु शिखर पद पर विराजमान करने जा रहे हैं। उसकी प्रारंभ है ये निधि योजना। इसलिए आप लोगों को मंगल कामनाएं प्रदान करता हूं। अधिक समय न लेते हुए आप सबको शुभाशीष प्रदान करता हूं। और थोड़ा अन्य कोई एक कार्यक्रम होने की वजह से मैं बीच में आप लोगों के बीच जाऊंगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। एक निमंत्रण आपको दे जाता हूं। आने वाली 26 तारीख राष्ट्रीय पर्व मंगलवार प्रदोष श्री दक्षिण मुखी बालाजी हाथोस धाम में एक पोष बड़ा प्रसादी और सत्संग का आयोजन है। संध्या 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक आप लोग सभी आमंत्रित हैं और प्रसादी भी पाए, भगवान के दर्शन करें और श्री राम जी काम में सब लगे रहे, लोगों को लगाएं। ऐसी मैं मंगल कामनाएं करते अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यापति राम जी लला की जय, राम जन्म भूमि की जय, कृष्ण जन्म भूमि की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। क्योंकि बंधुओं, ये सारी जैसे स्मरण करा रहा हूं कि भी राम मंदिर के बाद बाकी और भी काम है। जय श्री राम।